अगले महीने से बदल जाएंगे एनपीएस विड्रॉल का नियम, जानिए क्या होंगे बदलाव। 1 फरवरी से बदल जाएंगे एनपीएस विड्रॉल का नियम। पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए हैं जो 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा। पीएफआरडीए के अनुसार एनपीएस के नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से 25% से ज़्यादा 25% से ज़्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता है। इस अमाउंट में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का पैसा होगा। एनपीएस सब्सक्राइबर निवेश के दौरान केवल 3 बार आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं। अगर आंशिक निकासी कर रहे हैं तो ग्राहकों को कम से कम 3 साल तक इसमें निवेशित होना चाहिए। इसका मतलब है कि 25% का अमाउंट 3 साल के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। यह अमाउंट बच्चों की शिक्षा खर्च, शादी पर, घर निर्माण पर, चिकित्सा, आपात स्थिति जैसे कामों के लिए निकाला जा सकता है। कब निकाला जा सकता है आंशिक तौर पर अमाउंट? अगर ग्राहक बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए खर्च करना चाहता है तो अमाउंट निकाला जा सकता है। बच्चों के विवाह के लिए भी अमाउंट निकाला जा सकता है। घर खरीदने, होम लोन, रिपेयरमेंट और अन्य के लिए भी अमाउंट निकाल सकते हैं। गंभीर बीमारी, इलाज और मेडिकल खर्च संबंधी अन्य खर्च के लिए भी यह गंभीर बीमारी, इलाज और मेडिकल संबंधी अन्य खर्च के लिए, यानी मेडिकल से संबंधित जो अन्य खर्च होंगे उसके लिए भी ये धन निकाला जा सकता है। किसी इमरजेंसी पर भी 25% तक का अमाउंट निकाला जा सकता है। किसी कारोबार शुरू करने या स्टार्टअप के लिए भी यह आंशिक निकासी को लेकर शर्तें। खाता खोलने से लेकर सब्सक्राइबर 3 साल तक इसमें सदस्य होना चाहिए। 25% से ज़्यादा इस खाते के तहत आंशिक तौर पर निकासी नहीं किया जा सकता है। एनपीएस खाता धारकों को अधिकतम 3 बार ही अमाउंट से निकासी की अनुमति दी जाती है। कैसे कर सकते हैं विड्रॉल? अगर एनपीएस के तहत 25% या उससे कम का अमाउंट निकालना है तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए के प्रतिनिधि सरकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें विड्रॉल का कारण और अन्य डिटेल की जानकारी देनी होगी। अगर सब्सक्राइबर बीमार है तो उसकी जगह पर परिवार का कोई मेंबर या नॉमिनी या रिक्वेस्ट कर सकता है। गौरतलब है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के मुताबिक 60 साल की उम्र रिटायरमेंट के बाद एनपीएस मैच्योरिटी की 60% रकम एक मुश्त निकालने की इजाज़त है जो टैक्स फ्री होती है। बाकी 40% मैच्योरिटी की रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है जिससे पेंशन मिलती है। एन्युटी में निवेश की रकम टैक्स फ्री है, लेकिन एन्युटी के तहत रिटर्न के दौरान तौर पर मिलने वाली पेंशन की राशि पर टैक्स में कोई छूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिटर्न के तौर पर मिलने वाली पेंशन निवेश की सालाना आमदनी में जुड़ जाती है और टैक्स पेयर को टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता है। वो अगर रिटायरमेंट के बाद टोटल कॉर्पस 5 लाख रुपए के बराबर या इससे कम है तो एनपीएस सब्सक्राइबर पूरी रकम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।